आप सभी लोगों को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का विषय है बड़ा दुखद। जो अहमदाबाद से और उड़ान भर रहा था प्लेन लंदन के लिए, तो वो क्रैश हो गया और उसमें जो 250 या 260 लोग उसमें सवार थे, सभी की आग लगने से जलकर मृत्यु शायद हो गई है। तो बड़ा ही दुखद घटना है ये कि लोग, इतने बड़े बड़े लोग थे, बड़े हों या छोटे हो, जीवन तो सभी का बराबर होता है। लेकिन कोई बिजनेस करने जा रहे थे, कोई जॉब करने जा रहे थे, कोई किसी काम से जा रहे थे, स्टूडेंट भी होंगे हो सकता है, और सभी जिंदा लोग जल कर के राख हो गए हैं। तो बड़ा ही दुख का विषय है। तो बस इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्यों कि भगवान के आगे हमारी कोई चल नहीं सकती। प्रभु की जैसी इच्छा, हालांकि भगवान किसी का बुरा नहीं सोचता, लेकिन जो दुखद घटना हुई है उस घटना के लिए तो बड़ा ही अहम दर्दनीय है। और भगवान उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करें और उनके पारिवारिक को ये दुखद सहन करने की शक्ति प्रदान करें। प्रभु से यही विनती करेंगे बस। तो बड़ा दुख होता है ऐसी घटनाओं को सुन कर के। और ये देश में क्या हो जाता है पल भर की, इस इंसान का नहीं पता होता कि पल भर में क्या हो। आदमी घर से चलता है हंसी खुशी, और जब तक वो घर नहीं लौट कर आता, जब तक पता ही नहीं चलता। आपस में लोग मरे जा रहे हैं, ना परिवार में बन रही है, ना पड़ोस में बन रही है, ना कहीं आसपास में बन रही है, ना रिश्तेदारियों में बन रही है। लेकिन इस पल की नहीं पता होती कि जरा सी देर में क्या हो जाए। जैसे अहमदाबाद गुजरात में हुआ कि पल भर में सब कुछ ख़त्म हो गया। कैसा सीन दिखाई दे रहा है कि एक बिल्डिंग से टकराया और उसमें ब्लास्ट हुआ, और काफ़ी तेज़ ब्लास्ट होते ही आग उसमें लगी और सभी जिंदा लोग तड़प तड़प कर मर गए। तो दोस्तों, ये दुख सहा नहीं जाता। कहते हैं ना कि मरा नहीं जाता, बाकी सब काम हो जाते हैं और घटनाएं जरा सी देर में हो जाती हैं, समय की कुछ पता नहीं होती। तो ये दुख सहन कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे उन परिवारों के विलाप हो रहे होंगे, कैसे तड़प रहे होंगे उनके घर वाले। बस यही सोच सोच के दिल फटता है, अश्रु की धारा बह उठती है, और यही सोच सोच के माइंड में डिस्टर्ब होता है कि ये क्या हो रहा है। अब तो ये समझ लो कि जो घटनाएं हो रही हैं, और सुन सुन के वो दिमाग में टेंशन होना शुरू हो गया है। चाहे प्लेन से हो रही हो, चाहे जैसे सोनम जैसे अपने पति का कर रही हो, ऐसी ही घटनाएं आती जा रही हैं और देखने को मिल रही हैं, और उनसे माइंड डिप्रेशन में हो रहे हैं। क्यों कि किसी भी परिवार का बेटा हो, किसी परिवार के इंसान हो, लेकिन दुख सभी का होता है। ऐसा नहीं कि दुख नहीं होता। तो बड़ा ही दुख हो रहा है इन सब बातों को सुन करके। तो बस यही प्रभु से इच्छा है कि प्रभु, कैसे कहूँ कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ, कैसे कहूँ कि आप जल्दी से भगवान इनको ठीक कर दे, क्यों कि आप तो जल चुके हो सारे। तो बस यही निकलता है कि प्रभु आप अपने चरणों में उनको स्थान देना गोविंद, और उनकी आत्माओं को शांति देना। प्रभु, उनसे ऐसी क्या भूल हुई जो ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया और जो वो ब्रह्मलीन हो गए। तो इस तरीके से ये सुनने को मिलता है तो बड़ा ही कष्ट होता है और सहन नहीं होता। तो दोस्तों, क्या ये संसार में चल रहा है कि हमें पल भर की नहीं पता होती, और कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। कोई अपने पति को नदी में फेंक रही है, कोई ड्रम में दे रही है, कोई खाई में फेंक रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है। ये घटना ही तो हैं सारी, चाहे वो प्लेन के द्वारा हुई, चाहे किसी लड़की के द्वारा हुई, चाहे किसी पति के द्वारा हुई, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जीवन बड़ा अनमोल है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, और ये जरा सी देर में नष्ट हो जाता है।
तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है बार बार नहीं मिलता। बड़ी 84 लाख योनि में भोग करके और बड़ी मुश्किल से एक बार मिलता है अपने कर्मों के अनुसार। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये जो घटनाएं हो रही हैं उनके ऊपर विराम लगना चाहिए, उनकी रक्षा होनी चाहिए। कैसा कलयुग आ गया है कि इंसान एक गाजर मूली की तरह कट रहा है, एक गाजर मूली की तरह, लाह की लकड़ी की तरह जल रहा है। चाहे कोई ट्रेन में हो, चाहे प्लेन में हो, चाहे बस में हो, चाहे कार में हो। कार का एक्सीडेंट होता है तो आग के हवाले हो जाते हैं, जिससे कोई लाह की लकड़ी जल गई हो। तो दोस्तों, बस इतना ही इस ब्लॉग पे। लेकिन प्रभु से यही कहना चाहूँगी, गोविंद अपने चरणों में इनको स्थान देना और इनके परिवार वालों को दुख सहन करने की शक्ति देना और इनकी आत्माओं को शांति देना और सबकी रक्षा करना। तो दोस्तों, ये कैसा लगता है मेरे बारे में जो मैं बोलती हूँ, तो आप ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट्स में ओम शांति राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी राधे राधे से उनके चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में उनकी मृत्यु स्वीकार हो जाए और उनकी शांति, उनकी आत्माओं को शांति प्रदान हो। तो आप ज़रूर राधे राधे लिखिएगा। मेरा ये वचन आप स्वीकार करें और मेरा कहना भी मान लें इस चीज़ का, क्योंकि मैं कोई बनावटी बात नहीं करती, जो रियलिटी होती है मैं वही करती हूँ। तो आप राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो मुझे ये भी बता देना कि कहाँ से आप राधे राधे लिख रहे हो और कहाँ से हो। तो आपको राधे 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 राधे, क्योंकि राधे का नाम बड़ा अनमोल है। राधे जितना शब्द मुँह से निकलेगा उतना ही हम तर जाएंगे, उतने ही हमें हीरे के मोती मिल जाएंगे और कुछ नहीं। तो राधे तो एक नाम अनमोल है। आप राधे राधे जरूर लिखें।